मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, त्रिकोण क्लासेस में आपका स्वागत है। दिस इज शिवमणि सर। और ये हम आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का टाइप 5, अभी तक हम लोग टाइप 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं टाइम एंड वर्क में। टाइप 5 जो है, टाइप 5 के अंदर हम लोग जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो क्वेश्चन है मजदूरी पर आधारित प्रश्न। मजदूरी पर आधारित प्रश्न का मतलब है कि किसी एक काम के लिए कोई अमाउंट दिया जाता है, उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि परसेंटेज का कुछ टॉपिक, जैसे वो आपका जो पार्टनरशिप का टॉपिक होता है, पार्टनरशिप का कुछ टॉपिक इस पर मैच करेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि हमें यूनिट बेस्ड काम करना होता है कि कितना एफिशिएंसी है इन लोगों की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपए का भुगतान प्राप्त करें तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा हमें निकालना है। अगर आप को मैं पहले एक जो तरीका चल रहा है, मेथड जो चल रहा है, उस मेथड से आपको बताता हूँ, फिर डायरेक्ट आपको बताता हूँ। ठीक, ए काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिनों में, और बी कितने दिन में कम कर सकता है, 40 दिन में। 30 और 40 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो ये 4 यूनिट और इसका 3 यूनिट, राइट। ए कितना काम करता है, 4 यूनिट करता है। तो ए के लिए अगर जैसे अमाउंट पूछा जाए तो ए को कितना अमाउंट मिलेगा, 7,000 का 4/7। टोटल कितना वर्क है, कितना यूनिट काम करते हैं ये लोग, 7 यूनिट, है ना। इसलिए तो 7 से अगर ये काटोगे तो ए को कितना अमाउंट मिलेगा, 4,000 रुपए, ठीक है। और वहीं बी को अगर पूछा जाए तो क्या करना है, 7,000 इंटू 3/7। तो बी को कितना अमाउंट मिलेगा, 3,000 रुपए। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे, कितना रुपए मिलेगा, 3,000। बी को कितना मिलेगा, 3,000, और ए को कितना मिलेगा, 7,000। चलिए, अब इसको समझ गए हैं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे देखें, टाइम का रेशियो क्या है इनका, ए और बी का। ए रेशियो बी टाइम में क्या आता है, 30 और 40, मतलब 3:4। और वहीं पे इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो होगा ए और बी का 4:3। ठीक है, हमने आपको पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था कि टाइम और इफिशियंसी का रेशियो जस्ट पलट लेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। अब ए का हिस्सा कितना होगा इसमें, 4/7, और बी का हिस्सा कितना होगा, 3/7। अगर क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बी का भुगतान बताओ कितना होगा, तो इंटू 7,000 बी के हिसाब से निकाल दो, तो ये आपको आ जाएगा 3,000, और 4/7 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4,000। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए वो आप आंसर कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, बढ़ते आगे। ए और बी एक कार्य को 720 रुपए करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए अकेले कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में, राइट। ए अकेले 8 दिन में कर सकता है। और वहीं पे कहा गया है बी इसे 12 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। और सी की सहायता से वे इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता माने ए प्लस बी प्लस सी, तो 4 दिन। तो इन सब का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो 24 आ जाएगा, है ना। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, और 6 चौको 24, ठीक है। अब इसमें ये हो गया इनका सबका रेशियो। अब इसमें देखो सी का हिस्सा क्या होगा, 6 में से 3 + 2, 5 हटा दोगे तो 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक। अब इसमें ए बी और सी का आपने टाइम का रेशियो ले लिया, तो टाइम का रेशियो तो ये बनता है ना, इसके हिसाब से, है ना। कितना आएगा, ये 24 आएगा। और वहीं पे आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट इफिशियंसी का रेशियो लेते हैं, तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 यूनिट, बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 यूनिट, और सी की इफिशियंसी कितनी है, 1 यूनिट,
राइट। टोटल कितना रुपया मिलता है इनको? 720। ए और बी एक कार्य को 720 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेले उस कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी अकेले इसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से इसे भी 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो सी का हिस्सा कितना है? तो सी की हिस्सेदारी कितनी है? 1 यूनिट की है, मतलब 3 + 2 5 और 1 6। तो 720 का आपको क्या करना है? सी का रुपया जो आएगा वो कितना आएगा? 720 इंटू 1/6। 6 से 720 को काट दो तो कितना आ जाएगा? 120 इंटू 1। तो कितना रुपया मिलेगा सी को? 120 रुपया। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। ठीक है, अगर यहीं पे कहा जाए कि बी का बता दो तो 1 यूनिट, या तो हम ऐसे कर लेते हैं, सिंपल तरीका जो है 6 यूनिट जो है वो 720 के बराबर है। 1 यूनिट कितना है? 120 के बराबर होगा 6 से अगर इसे काट दोगे, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू माने सी को कितना मिलेगा? 120। बी को कितना मिलेगा? 2 यूनिट की वैल्यू मतलब 240। सी को मिलेगा कितना? 120। बी को कितना मिलेगा? 240। और सी को कितना मिलेगा? 3 यूनिट मतलब 360। ए को कितना मिलेगा? 360। किसी का भी पूछ ले आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। अगर ये कहा जाए कि ए और बी दोनों का मिलकर कितना अमाउंट रहेगा तो ये भी आप जोड़ के बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ए एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में समाप्त करता है? 12 दिनों में। अकेले बी उसे कर सकता है 15 दिनों में। अकेले बी उसे कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। सी की सहायता से वे उस कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। सी की सहायता माने ए प्लस बी प्लस सी, है ना। 5 दिनों में पूरा हो जाता। तो 12, 15 और 5 का जो एलसीएम करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 60 यूनिट आ जाएगा। 12 पंचे 60, 15 चौको 60 और ये 5 इंटू 12 करोगे तो 60 होता है। चलिए, अब यहाँ पे हमें बात किसकी करनी है भाई? सी की। तो सी की कितनी यूनिट आ जाएगी? 3 यूनिट। 12 में से इन दोनों को हटा दोगे, है ना, 9 को। अब ए बी सी का जो टोटल बनेगा, ए बी सी का रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा? ए का कितना है? 5, बी का 4 और सी का कितना है? 3 यूनिट। ठीक है, क्लियर। अब हमें किसका पैसा बताना है भाई? यदि उन्हें पूरे काम के लिए 960 रुपए मिलते हैं तो ए को कुल कितनी राशि मिलेगी? तो देखो 5, 4, 9, 3, 12 यूनिट। 12 यूनिट कितने के बराबर है? 960 के। ठीक है, 12 × 96 मतलब 1 यूनिट होगी वो 80 के बराबर होगी। ठीक है, तो हमें ए का कितना वैल्यू बताना है? 5 यूनिट। तो 8 × 40 मतलब 400 रुपया मिलेगा ए को। ए को कितना मिल जाएगा? 400 रुपया मिल जाएगा। और वहीं पे ये कहा जाए कि बी को कितना मिलेगा तो 8 चौको 32। तो बी को कितना मिल जाएगा? 320 रुपया मिल जाएगा। और सी की बात की जाए तो 8 × 24 कितना रुपया मिल जाएगा? 240। ठीक है, जिसका भी पूछा गया है वो आप आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिला है, इसमें ए को बताया गया है। आपके पेपर में हो सकता है बी पूछ ले या सी पूछ ले तो आप कैसे जवाब देंगे, है ना। यह है, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और छोटे छोटे मेथड्स हैं इन पर, है ना, और आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक। ए को कितना? 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक। ठीक है, ये देखो वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो ये हो गया 4 यूनिट और ये हो गया 3 यूनिट। ठीक है, अब देखो मतलब 7 यूनिट का पैसा जो मिल रहा है इन लोगों को वो तुम्हें कितने पे डिवाइड करना है? ये देखो दोनों के लिए पूछा गया है। तो 7 से जब तुम डिवाइड करोगे इसे तो वो कितने दिन के लिए हो जाएगा? 12 दिन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन वही है टाइप 1 की तरह, टाइप 2 की तरह, और
बस आपसे ये पूछा गया है कि ए को अलग इतना पैसा, बी को अलग इतना, अगर दोनों मिलकर के काम करेंगे तो वो मतलब कितने दिन, पैसा तो उतना ही जाना है लेकिन वो दोनों को कम दिनों तक देना पड़ेगा, तो दोनों को हम कितने दिनों तक पेमेंट कर सकते हैं उस पैसे में। अगर हम दोनों को एक साथ काम कराएं, इसको भी दोनों को एक साथ काम कराते हैं, तो वो पेमेंट हमारी कितने दिन तक के लिए हो जाएगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दो आदमी एक काम को 960 रुपए में लेते हैं। दो आदमी कितने में लेते हैं, 960 रुपए में लेते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिनों और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों, ए कितने दिन में, 16 दिन में, है ना, और बी कितने दिन में, 24 दिन में। फिर इसमें कहा गया है एक तीसरे आदमी को भी लेके आते हैं साथ में। तीसरा आदमी अगर आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करेंगे, तो कितना दिन लगा रहे हैं भाई, 8 दिन। इन सबका एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, 48 यूनिट्स, है ना, 48 यूनिट्स आ जाएगा। अब क्या करना है, तो 16 तिया 48, 24 दूनी 48 और 8 छंग 48, और तो सी का काम कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। देखो 6 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा सी। ए बी सी का इफिशियंसी का जो रेशियो है वो क्या होगा, ए क्या है 3 और बी क्या है 2 और सी क्या है 1। अब 960 का तुम्हें क्या करना है, 6 यूनिट 960 के बराबर, तो 6 से 960 काटोगे तो 1 यूनिट आएगा 160। और पूछा किसका गया है, तीसरे आदमी का। तीसरे आदमी का यूनिट क्या है, 1, मतलब 160 रुपया। ठीक है, 160 आंसर को टिक कर दो। अगर बी के लिए बात करें तो 2 यूनिट कर लेना है भाई, 2 का कितना 32, 320 रुपया, है ना। और सी की बात कर ले तो 3 गुना कर लेना है, सॉरी ए का, है ना। ये हो गया तुम्हारा सी का, ये हो गया बी का, और ए का कितना हो जाएगा 16 तिया 48, 480। ए को कितना मिलेगा, ये है आपके सभी के आंसर, है ना। बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये कर सकते हैं हम 960 इंटू 1/6, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सी का निकालना है तो 1/6, बी का निकालना है 2/6 और सी ए का निकालना है तो 3/6। ठीक है, ऐसे कर सकते हो बिल्कुल, आप जैसे भी आपको उचित लगे कर सकते हो। 6 नंबर क्वेश्चन आता है। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 3 व्यक्ति एक कार्य को 1200 रुपए में करने का करार करते हैं, मतलब वादा करते हैं। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए व्यक्ति है जो 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी व्यक्ति उसे 12 दिनों में, तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में कर सकता है ना, 16 दिन में। फिर क्या होता है कि एक चौथा आदमी आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चौथा आदमी आ गया, वो मिलता है तो ये सब मिलते हैं तो 3 दिन लगते हैं इनको। तो 8 12 16 इनका एलसीएम करोगे 3 इन सबका तो 48, 8 छंग 48, 12 चौको 48, 16 तिया 48 और ये कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 16 तिया 48, है ना। ठीक है, 16 यूनिट। अब इसमें क्या होना है कि डी चौथे आदमी का पूछा गया है, तो ए बी सी डी का रेशियो देखो भाई क्या है, ए बी सी डी। ए कितना है भाई 6, बी कितना है 4, सी कितना है 3 और डी कितना है, सर डी का तो पता ही नहीं है, तो 6 4 10 3 13, ये माइनस कर दो 16 में से तो आ गया 3, चौथे आदमी का 3 आ गया। अब क्या करना है, 6 4 10 3 13, 13 और 3 16, है ना, 13 और 3 16, 16 यूनिट की वैल्यू है तुम्हारे पास कितनी 1200। अब इसका डायरेक्ट आपको निकालना है तो क्या करना है 1200 इंटू 3/16, ठीक, क्लियर। 16 से डिवाइड करने का मतलब होता है, पहले तो आप 4 से इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो ये हो गया 300 और यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4,
4 से जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 से फिर कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना 150/2, फिर 2 से कट होगा तो ये आएगा कितना 75 इंटू 3। 75 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 5 तिया 15 ये हो गया, 7 तिया 21, 210 वो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कितना 225 रुपया मिल जाएंगे। क्लियर, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, और जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं उनके लिए डिफिकल्ट भी है। चलिए, PQR एक काम को 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया। P तथा Q मिलकर 19/23 काम करते हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो सिंपल तरीके से। टोटल काम लेते हैं हम कितना 23 यूनिट। कितना काम लिया हमने 23 यूनिट, जिनमें से P और Q ने कितना काम किया, P प्लस Q ने कितना काम किया 8 यूनिट, सॉरी 19 यूनिट, कितना 19 यूनिट। और Q तथा R ने कितना काम किया, Q तथा R ने कितना काम किया 8 यूनिट। ठीक है, तो Q ने कितना काम किया 4 यूनिट। सर कैसे, देखो तीनों को मिलाकर कितना काम होता है, A प्लस B प्लस C, तीनों को मिलाकर 23 यूनिट ही तो काम हो रहा है ना। अब 19 यूनिट ये हो गया, 8 यूनिट ये हो गया, इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो Q 2 बार ऐड हो जाएगा ना, जबकि एक बार का बढ़ जाएगा। 19 और 8 जोड़ोगे कितना हो गया 27। काम कितना है 4 यूनिट ज्यादा हो गया ना Q के 2 बार जोड़ने से, तो इसका मतलब है Q जो है वो 4 यूनिट काम करता है। चलिए, तो Q का क्या निकालना है हमें 4/23 निकालना है। अमाउंट कितना है 2750, इसका 4/23 कर दो, 23 दूनी 46, 11, 23 पंचे और 0। ठीक है, 250 इंटू 4, तो 250 इंटू 4 करोगे कितना आएगा 1000। ठीक है, 1000 रुपए। क्लियर, 1000। अब आप लोग ये जो टॉपिक्स हुए हैं, ये जो क्वेश्चंस हुए हैं, इन क्वेश्चन को बहुत भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और ये रहा कुछ इस जो पिछला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, और बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन जिनको आप समझते हैं उन क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से आंसर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पेन वगैरह चला करके ही आंसर दे रहे हो, आप ओरल करके भी इनको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और भी अगर अन्य क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करने के बाद आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जो क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो नहीं आ रहे हैं आपको, टाइम एंड वर्क से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स तक पहुंचाइए। इसके बाद में फिर हम उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे और आप लोगों को वो सारे के सारे क्वेश्चंस सिंपल तरीके से सॉल्व करा के बता दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।